माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स के लास्ट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कर लिए हैं। उनमें से तकरीबन स्मार्ट सिलेबस के सारे हो गए हैं। तो ये वाला आज एग्जाम्पल स्टार्ट करने लगे हैं। एग्जाम्पल जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय, एक न्यूक्लियाइड दिया है X13 6। तो ये तो X दिया है, उसने इधर उसका सिंबल नहीं लिखा या न्यूक्लियाइड का नाम नहीं लिखा या उसका सिंबल के कौन सा है, बस X लिखा है कि जनरल लिख दिया है। वैसे ये कार्बन है, क्योंकि 13 नीचे 6 है, तो जो 6 एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का होता है। तो ये कार्बन है और ऊपर 13 है, ये कार्बन का वैसे आइसोटोप्स है। ठीक है, अभी हम इसको गिवन डाटा इसमें कोई नहीं है, सिर्फ इसका सोल्यूशन होगा। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड दी नंबर ऑफ, सोल्यूशन बाद में लिखते हैं, पहले टू फाइंड की हेडिंग। गिवन डाटा कोई नहीं है, या गिवन में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर आपने अपनी हेडिंग्स कंप्लीट करनी है तो गिवन में ये आपको नंबर दिया, ये लिख दो। टू फाइंड में आपने क्या चीजें फाइंड करनी है, फाइंड दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है, एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें। ये दो चीजें फाइंड करें। सॉल्यूशन, ये जो सिंबल दिया है आपको, इसके ऊपर जो लिखा होता है ये आपका होता है एटॉमिक मास, और नीचे वाला जो होता है ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो पहले हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसी भी एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं, वो कितने हैं, यहां एटॉमिक नंबर के इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एज इट इज वो हमने फाइंड करने हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ये जो नीचे वाला होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो 6, ये आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, एटॉमिक नंबर की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 6, और एटॉमिक नंबर को कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में आप एक फार्मूला पढ़ते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर। जब आपका जो एटॉमिक मास है वो आपके एटॉमिक नंबर और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करने से बनता है। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, हम केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं, कैपिटल A N प्लस G। फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास की केमिस्ट्री में था ये। कैपिटल A से मुराद एटॉमिक मास, N से मुराद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और G से मुराद एटॉमिक नंबर। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, जिस तरह आपको आसान लगे लिख दो। अब पुट करते हैं एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बोला है ये वाला है G, ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास ये ऊपर वाला होता है और एटॉमिक नंबर नीचे वाला, यानी कि A ऊपर वाला, G नीचे वाला। तो आप ऐसे ही से याद रख लो, A से G तक कि ऊपर वाला A है तो नीचे वाला G है। तो A कितना है हमारे पास, 13। N जो है वो हमने फाइंड करना है, N से मुराद क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हमने फाइंड करना। और G कितना है, 6 इधर प्लस है, इधर आगे क्या होगा, माइनस। 13 में से 6 को माइनस कर दें, 7। तो n को लेफ्ट पे, और इसको आप इसकी जगह स्मॉल n भी लिख सकते हैं या पूरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिख सकते हैं।
ये चॉइस आपकी है। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गए। बाद में आपने लिखना है कि ये आइसोटोप्स किसका है, कार्बन का है, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 13 और एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये कार्बन का है। अगर आप ना भी लिखें, उसने इतना ही पूछा है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेस टू 1/8। डिक्रीजेस कहाँ तक आ रही है, 1/8। तो आप लिखें गिवन डाटा में आप पहले करें लेट द ओरिजिनल सैंपल इज इक्वल टू n0। तो रिमेनिंग सैंपल इक्वल होगा n के, और वो ओरिजिनल सैंपल का कौन सा हिस्सा रह गया, 1/8। तो ओरिजिनल सैंपल के नीचे आप 8 लिख देंगे, उसका 8वां हिस्सा जो है, यानी ओरिजिनल सैंपल को अगर 8 से डिवाइड करें तो वो रिमेनिंग सैंपल के इक्वल आएगा। ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज। टोटल टाइम जो है उसे कैपिटल T से लिखते हैं, और वो क्या है, 15 डेज। ये हमारा तकरीबन सारा गिवन डाटा हो गया। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, इधर हम हेडिंग देते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को किससे, T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। भाई हाफ लाइफ हम तब तक फाइंड कर सकते हैं जब तक हमारे पास उसकी तादाद, यानी कि उसके नंबर और उसका टोटल टाइम हो हाफ लाइफ का, तब हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। तो टोटल टाइम तो है हमारे पास, हाफ लाइफ हम दूसरे फार्मूले से निकालेंगे, उसकी नंबर तो यहाँ पुट करके फिर टोटल टाइम निकाल लेंगे उसका। वो दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास भाई, n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। n कितना था मेरे पास, n0/8, ये चेक कर लो, n0/8, n0 1s are n0/2 की पावर n। n0 से कट गया, ऊपर कुछ नहीं, दोनों जगह क्या बच गया, 1। तो इधर भी 2 है, इधर भी आप 2 बनाएं, 8 क्या था, 2 की पावर 3, ये 2 इस 2 से, ये 1 इस 1 से कट गया, n इज इक्वल टू 3। ये हमारी नंबर्स आ गई। अब इसी फार्मूले को लेंगे, यहाँ टोटल टाइम कितना है 15, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या है 3, मल्टीप्लाई हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आ क्या होगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आपका डिवाइड, 3 1s are 3, 3 5s are, तो ये हमारे पास हाफ लाइफ क्या आ गई 5। और इसके साथ हम वही यूनिट लिखेंगे, या जो इधर टोटल टाइम के साथ क्या था डेज, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे डेज। अगर उधर ईयर्स हो तो आपने ईयर्स लिखना है, डेज हो तो डेज, मंथ जो भी दिया हो वही लिखना है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द कार्बन दी C14 रेशो C12 रेशो इन अ फॉसल बॉन्ड इज फाउंड टू बी 1/4। कितना 1/4। तो सेम ऐसे ही करेंगे इसको, गिवन डाटा में उसने क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है C14 का, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। ये C14 का हाफ लाइफ दिया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द फॉसल्स, यानी कि फॉसल्स की जो टोटल एज है, टोटल टाइम जो है वो हमने उसका फाइंड करना है। तो टोटल टाइम हमने इसका फाइंड करना है, तो वही काम हम इसका लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल, ये वाला न्यूमेरिकल रेस कर देते हैं, इधर करते हैं।
लेट द ओरिजिनल सैंपल लेट करें एन नॉट, रिमेनिंग सैंपल होता है n, और वो कौन सा हिस्सा रह गया उसका 1/4, तो नीचे क्या लगा देंगे 4, ओरिजिनल का 4th हिस्सा रिमेनिंग के इक्वल है। ठीक है, अभी टू फाइंड हमने यहां लिख दिया है, इसे हम टू फाइंड की हेडिंग में लिखेंगे। जो हमने फाइंड करना है टू फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल टाइम निकालने के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कोई नहीं है, तो हम उसको दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। n इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई 2 की पावर n। n कितना है हमारे पास, n नॉट ओवर 4 इज इक्वल टू n नॉट 1 जार n नॉट ओवर 2 की पावर n। n नॉट से कट गया 1 ओवर 4 की जगह 2 होना चाहिए, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर n, ये 2 इस 2 से, ये 1 इस 1 से कट गया, n इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अब टोटल टाइम फाइंड करना है t, वैसे ही n की जगह 2 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ क्या है 5730, और इसका यूनिट क्या है साथ ईयर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, 5 0 0, 2 0 0, 2 3 6, 2 7 14, 4 लगा, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 ईयर्स। ये आप इसे पावर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में होगा आंसर, यहाँ से पॉइंट यहाँ लेके जाएं, 1.1460 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर्स भी हो सकता है, या ऊपर वाला भी आपका आंसर ठीक है। आपने अपने बुक की मुनासिबत से इसका आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को हमारा वर्क यूज़फुल लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।